अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण और पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया है। जी हां, एक तरफ ध्वजारोहण हुआ, वहीं पाकिस्तान में बवाल मच गया। अपने ही घर में राजनीतिक और आर्थिक संकट झेल रहे आतंकिस्तान ने भारत के आंतरिक मुद्दे पर चिंता जताकर नए विवाद को हवा दे दी है। लेकिन उसके ये मंसूबे सफल नहीं होंगे। उसकी जनता ही उन पर सवाल खड़े कर रही है और उन्हें हर जगह पर घेर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्यों ध्वजारोहण से पाकिस्तान को दर्द हो रहा है। राम मंदिर की रौनक, चौंधियाया आतंकिस्तान, ध्वजारोहण से पाकिस्तान में भूचाल, राम मंदिर पर बयान, महंगा पड़ेगा आतंकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या में ध्वजारोहण करते ही पाकिस्तान के पेट में मरोड़ होने लगी। भूखे प्यासों के देश पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर राम मंदिर को तथाकथित मंदिर कह दिया और बाबरी मस्जिद का हवाला देते हुए भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन हाथों में कटोरा लिए दुनिया में भीख मांगने वाले आतंकिस्तान की ये टिप्पणी चौंकाती जरूर है। जानकारों की माने तो फिलहाल पाकिस्तान विफल अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और न्यायपालिका की लड़खड़ाती स्थिति से अपने आवाम का ध्यान हटाना चाहती है। इसी वजह से बेबुनियादी बयान देकर मनोरंजन कर रही है। हालांकि पाकिस्तान की पुरानी रणनीति अब उनकी आवाम भी समझती है। आपको बता दें कि भारत को लेकर पाक का यह बयान तब आया जब पाकिस्तान के भीतर अल्पसंख्यकों पर हमले, जबरन धर्म परिवर्तन और धार्मिक स्थलों पर हमले के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार की भारत का रुख साफ है। ये भारत का आंतरिक मामला है जिस पर किसी बाहरी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, वैसे तो भारत को पाकिस्तान के किसी भी रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी देश के, भारत के खासतौर पर आंतरिक मुद्दे में दखल देना पाकिस्तान की आदत सी बन गई है। यह हमारा मामला है, हमारे देश में इस पर सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आग जरूर लग गई है। देखिए, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति है कि भारत के आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप करना। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राम ध्वज लहराया, तब से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इसे एक ऐसे मौके के तौर पर देख रहा है जब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जो है पाकिस्तान में लगातार माइनॉरिटी, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या बौद्ध हों, उनके जबरन धर्मांतरण के मामलों से हटाना चाहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारत में जो है मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कोशिश ये की कि इस पूरे मामले को, चाहे राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला हो या फिर उसके बाद हर एक कदम जो उठाया गया है उस पर सवाल खड़े करने की, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान ये देख रहा है कि लगातार भारत जो है पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर रहा है। खासतौर पर धर्म परिवर्तन, जो कि हमने देखा कि पिछले महीने जब कुछ सिख यात्री जो है पाकिस्तान गए थे जत्था लेकर, उनमें से भी एक महिला का जबरन धर्मांतरण वहां पर हुआ और उस पर भी पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान चौतरफा गिर रहा है, पाकिस्तान ने इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया, लेकिन भारत ने समय में बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे और अपने देश में जिस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी जो आंकड़ा है वो दोगुनी परसेंटेज में होता था, वो अब सिर्फ 1 से 2% रह गया और वो भी जो है वो खत्म होने के मुहाने पर है। उस पर पाकिस्तान को जो है देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी लोकल ऑडियंस को सेटल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, जिससे यह साफ दर्शाता है कि भारत के हर कदम से पाकिस्तान किस तरह से बौखला रहा है। धन्यवाद आप। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण और पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया है। जी हां, एक तरफ ध्वजारोहण हुआ, वहीं पाकिस्तान में बवाल मच गया। अपने ही घर में राजनीतिक और आर्थिक संकट झेल रहे आतंकिस्तान ने भारत के आंतरिक मुद्दे पर चिंता जताकर नए विवाद को हवा दे दी है। लेकिन उसके ये मंसूबे सफल नहीं होंगे। उसकी जनता ही उन पर सवाल खड़े कर रही है और उन्हें हर जगह पर घेर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्यों ध्वजारोहण से पाकिस्तान को दर्द हो रहा है।
राम मंदिर की रौनक, चौंधियाया आतंकिस्तान, ध्वजारोहण से पाकिस्तान में भूचाल, राम मंदिर पर बयान, महंगा पड़ेगा आतंकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या में ध्वजारोहण करते ही पाकिस्तान के पेट में मरोड़ होने लगी। भूखे प्यासों के देश पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर राम मंदिर को तथाकथित मंदिर कह दिया और बाबरी मस्जिद का हवाला देते हुए भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन हाथों में कटोरा लिए दुनिया में भीख मांगने वाले आतंकिस्तान की टिप्पणी चौंकाती जरूर है। जानकारों की माने तो फिलहाल पाकिस्तान विफल अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और न्यायपालिका की लड़खड़ाती स्थिति से अपने आवाम का ध्यान हटाना चाहती है। इसी वजह से बेबुनियादी बयान देकर मनोरंजन कर रही है। हालांकि पाकिस्तान की पुरानी रणनीति अब और गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, वैसे तो भारत को पाकिस्तान के किसी भी रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी देश के, भारत के खासतौर पर आंतरिक मुद्दे में दखल देना पाकिस्तान की आदत सी बन गई है। ये हमारा मामला है, हमारे देश में इस पर सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आग जरूर लग गई है। देखिए, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति है कि भारत के आंतरिक मामलों में जो है हस्तक्षेप करना, और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राम ध्वज लहराया तब से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इसे एक ऐसे मौके के तौर पर देख रहा है जब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जो है पाकिस्तान में लगातार माइनॉरिटी, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या बौद्ध हों, उनके जबरन धर्मांतरण के मामलों से हटाना चाहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारत में जो है मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कोशिश ये की कि इस पूरे मामले को, चाहे राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला हो या फिर उसके बाद हर एक कदम जो उठाया गया है उस पर सवाल खड़े करने के, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान ये देख रहा है कि लगातार भारत जो है पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर रहा है, खासतौर पर धर्म परिवर्तन, जो कि हमने देखा कि पिछले महीने जब कुछ सिख यात्री जो है पाकिस्तान गए थे जत्था लेकर, उनमें से भी एक महिला का जबरन धर्मांतरण वहां पर हुआ और उस पर भी पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान चौतरफा गिर रहा है, पाकिस्तान ने इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया, लेकिन भारत ने समय में बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे और अपने देश में जिस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी जो आंकड़ा है वो दोगुनी परसेंटेज में होता था, वो अब सिर्फ 1 से 2% रह गया और वो भी जो है वो खत्म होने के मुहाने पर है। उस पर पाकिस्तान को जो है देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी लोकल ऑडियंस को सेटल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, जिससे यह साफ दर्शाता है कि भारत के हर कदम से पाकिस्तान किस तरह से बौखला रहा है। धन्यवाद आप